हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से श्रावण कोचिंग हब पर दोस्तों। तो आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों राजस्थान में जो भरने वाले प्रमुख मेले, राजस्थान में भरने वाले प्रमुख मेलों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज हम राजस्थान में भरने वाले प्रमुख मेले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राजस्थान राजस्थान के मेले। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या था दोस्तों, जो पुराने हिंदी कैलेंडर है दोस्तों, जो पुराना जो हमारा कैलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कई बच्चों को महीनों के नाम याद नहीं रहते। इस वजह से क्या है, जो मेलों की जो डेट है दोस्तों, ठीक है, वो क्या हो जाती है दोस्तों, गलत हो जाती है हमारी ऑप्शन में। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप और कन्फ्यूजन दूर करते हुए जो प्रमुख मेले उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाले मेले, कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाले मेलों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके बाद पढ़ेंगे हम वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को भरने वाले मेले। ठीक है, हम उन्हीं मेलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, जो मेले एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इंपोर्टेंट है। और वहां पे क्या होता है दोस्तों, बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरने वाले मेले। तो आपको ध्यान रखना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेला भरता है वो ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा, चंद्रभागा का मेला। और ये मेला भरता है दोस्तों झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक मेला भरता है दोस्तों, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। और ये भरता है कोलायत, कोलायत गांव या कोलायत क्षेत्र, कहाँ पे, बीकानेर में, कहाँ पे, बीकानेर। ठीक है, और इसी नाम का सेम नाम, सेम नाम का एक और मेला भरता है, उसका नाम दोस्तों कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला। जो कपिल धारा का मेला भरता है दोस्तों, वो भरता है दोस्तों सीताबाड़ी, सीताबाड़ी क्षेत्र 12 में। कहाँ पे दोस्तों, सीताबाड़ी क्षेत्र 12 के अंतर्गत भरता है दोस्तों। अंदर कहाँ भरता है दोस्तों, सीताबाड़ी क्षेत्र 12 में भरता है कपिल धारा का मेला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों नाम क्या है दोस्तों, समान है, दोनों नाम क्या है, एक जैसे दिखते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या गलती करता है उसके बारे में ध्यान रखना आपके दोस्तों। यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो जांगल प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, जांगल प्रदेश। देखिए दोस्तों, जो बीकानेर क्षेत्र था उसका जो पुराना जो उपनाम है वो क्या है दोस्तों, जांगल प्रदेश। ठीक है, जैसे जो वांगड़ क्षेत्र है, बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या होता है, वांगड़ क्षेत्र। ठीक है, और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र। उसी प्रकार जो जांगल प्रदेश है उसका कुंभ, जांगल प्रदेश का कुंभ, जांगल प्रदेश का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि जांगल प्रदेश का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में करना है दोस्तों कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। ठीक है, जो कहाँ पे भरता है, कोलायत क्षेत्र बीकानेर में। उसी प्रकार यदि एग्जाम में आ जाए आपके, उसी प्रकार एग्जाम में आ जाए कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें कौन से जिले आते हैं दोस्तों, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, या फिर सहरिया जनजाति या सहरिया क्षेत्र, सहरिया, कौन सा दोस्तों, सहरिया, सहरिया जो क्षेत्र है, तो सहरिया क्षेत्र का कुंभ, सहरिया क्षेत्र का कुंभ या सहरिया जनजाति का जो कुंभ मेला है दोस्तों, वो किसको कहा जाएगा दोस्तों, कपिल धारा का मेला, जो कहाँ पे बढ़ता है, सीतामढ़ी क्षेत्र 12 में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि जांगल प्रदेश का कुंभ पूछा जाए तो कपिल मुनि का मेला, और यदि हाड़ौती क्षेत्र के बारे में पूछा जाए कि हाड़ौती क्षेत्र का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, तो ये दोस्तों कपिल धारा का मेला। और ये तीनों मेले कब बढ़ते हैं दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब आपको ध्यान रखना दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोतेश्वर, गोतेश्वरम, गोतेश्वरम मेला,
ठीक है, जो बढ़ता है दोस्तों अरनोद गांव, अरनोद गांव, और वो कहाँ पे दोस्तों, प्रतापगढ़ में। कहाँ पे, प्रतापगढ़ में बढ़ता है दोस्तों गोतेश्वरम मेला। ठीक है, गौ माता का मेला है दोस्तों, गोतेश्वरम मेला, जो कहाँ पे बढ़ता है, अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। वहीं पर या आदि यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि मात्र कुंडिया का मेला, मात्र कुंडिया का मेला, ठीक है, मात्र कुंडिया का मेला दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मात्र कुंडिया मेला ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, हरिनाथपुरा गांव, हरिनाथपुरा गांव कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मात्र कुंडिया का मेला हरिनाथपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, वो किस लिए फेमस है, वो किस लिए फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस मेले को राजस्थान का, राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किस मेले को कहा जाता है दोस्तों, मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, जो कहाँ पे बढ़ता है, हरिनाथपुरा गांव में। कहाँ पे बढ़ता है, हरिनाथपुरा गांव में बढ़ता है। ठीक है, फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों एक मेला बढ़ता है, पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। ठीक है, वैसे हम इससे पहले भी मेलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण मेले हैं दोस्तों, जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, उनको हम दूसरी वीडियो में आप दोबारा लाए दोस्तों। ठीक है, तो जो पुष्कर मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, अरे इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक क्या है दोस्तों, विदेशी आते हैं। सर्वाधिक क्या आते हैं दोस्तों, विदेशी आते हैं। कब, वैशाख पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक क्या आते हैं दोस्तों, विदेशी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद करना है, ध्यान रखना दोस्तों, कपिल मुनि का मेला और कपिल धारा का मेला। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन है। और दूसरी बात है मात्र कुंडिया मेला हरिनाथपुरा गांव चित्तौड़गढ़, जिसको राजस्थान के कहते हैं हरिद्वार। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का हरिद्वार किस मेले को कहा जाता है, तो मात्र कुंडिया मेला जो कहाँ पड़ता है, हरिनाथपुरा गांव चित्तौड़ में। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, अब देखो दोस्तों गोविंद गिरी का मेला। किसका मेला, गोविंद गिरी का मेला। ठीक है, तो मानगढ़ पहाड़ी पे बढ़ता है ना दोस्तों, गोविंद गिरी की याद में, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर बांसवाड़ा का कुंभ, वेणेश्वर धाम मेला, सभी के बारे में एक बार एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक मेला है दोस्तों वेणेश्वर, यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट, वेणेश्वर धाम मेला। वेणेश्वर, वेणेश्वर धाम मेला। ठीक है दोस्तों, तो यह जो मेला है ये बढ़ता है दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों, वेणेश्वर धाम मेला कहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो वेणेश्वर धाम मेला कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और किसकी याद में बढ़ता है दोस्तों, संत माव जी, संत माव जी की जो सवारी जाती है ना दोस्तों, ठीक है, उसके लिए बढ़ता है, संत माव जी की याद में, संत माव जी की याद में बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट मेला है दोस्तों। अब देखिए आगे ये कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों, तो ये बढ़ता है दोस्तों नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों। इसको याद करने का तरीका ये है दोस्तों, वेणेश्वर देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है ना दोस्तों। ठीक है, देखो देखो वेणेश्वर 1 2 3 4 5 अक्षर है, वेणेश्वर धाम अलग है। ठीक है, तो वेणेश्वर में कितने अक्षर दोस्तों, 5। उसी प्रकार देखिए दोस्तों नवाटापुरा में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर है। ठीक है, और डूंगरपुर में भी 1 2 3 4 5। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो डूंगरपुर में जो वेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों, डूंगरपुर में बढ़ता है, नवाटापुरा गांव में, और संत माव जी की याद में। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो संत माव जी दोस्तों, ये दोस्तों कहते हैं भीलों के, भीलों के क्या है दोस्तों, कुलगुरु, भीलों के कुल गुरु या देवता संत माव जी। ठीक है, इसलिए इस मेले को क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किस मेले को कहा जाता है दोस्तों, वेणेश्वर धाम मेले को। ठीक है, उसी प्रकार आपको ध्यान रखना दोस्तों,
जो मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़ मानगढ़ पहाड़ी, वहां पे मानगढ़ धाम मेला बढ़ता है, मानगढ़ धाम मेला। और ये कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में बढ़ता है। ठीक है, ये क्यों बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है गोविंद गिरी की याद में। ठीक है, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी की याद में बढ़ता है। ठीक है, और गोविंद गिरी की याद में इसलिए बढ़ता है दोस्तों कि इन्होंने भीलों के अंदर जागृति के लिए, भीलों के अंदर जागृति के लिए क्या किया था दोस्तों? संप सभा का गठन किया था। गोविंद गिरी की याद में बढ़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कौन सी सभा का? संप सभा का क्या किया था दोस्तों? गठन किया था। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला। ये बढ़ता है दोस्तों मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास गांव अजमेर में बढ़ता है दोस्तों। और जो कल्प वृक्ष का मेला है ये बढ़ता है हरियाली अमावस्या, हरियाली या जो श्रावण अमावस्या होती है दोस्तों, हरियाली या श्रावण अमावस्या के दिन बढ़ता है। ठीक है, कौन सा मेला? कल्प वृक्ष का मेला। और कहाँ बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर बढ़ता है। ऐसे मानते हैं दोस्तों कि जो कल्प वृक्ष होता है दोस्तों, इसकी एक परिक्रमा करने के बाद में हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे अगला मेला इंपोर्टेंट, ये भी दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये कब दोस्तों? शीतलाष्टमी के दिन दो मेले बढ़ते हैं ना, शीतलाष्टमी। ठीक है, शीतलाष्टमी के दिन कौन कौन से मेले बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बारे में विस्तार से आप ध्यान देना है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मेला देखो दोस्तों इंपोर्टेंट, यहाँ पे दोस्तों एक मेला बढ़ता है केसरियानाथ जी का मेला, केसरियानाथ जी का मेला बढ़ता है दोस्तों धुलेर गांव उदयपुर में। कहाँ पे? धुलेर गांव उदयपुर में दोस्तों केसरियानाथ जी का मेला बढ़ता है। और ध्यान रखना जो केसरियानाथ जी है ना, उनको दोस्तों काला माओ जी भी कहा जाता है, काला माओ जी या फिर ऋषभ देव। कौन सा देव? ऋषभ देव जी का मेला। ठीक है, किस मेले को कहा जाता है? केसरीनाथ जी के मेले को कहा जाता है, जो कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? धुलेर गांव उदयपुर में बढ़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है कि यह जो मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है, तो कोयल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कोयल नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा मेला बढ़ता है? केसरीनाथ जी का मेला बढ़ता है धुलेर गांव उदयपुर में। वहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि गुर्दा, आपने गुर्दा नृत्य पढ़ा होगा। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, वहां पे दोस्तों सातल देव जी के सम्मान में दोस्तों गुर्दा मेला। कौन सा मेला? गुर्दा मेला। ठीक है, गुर्दा मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जोधपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में बढ़ता है दोस्तों, जो सातल जी के सम्मान में। और मल्लू खां, ठीक है, जो राक्षस था, उसके विद्रोह में दोस्तों, विद्रोह की याद में दोस्तों गुर्दा मेला बढ़ता है। कहाँ पे? जोधपुर में। और कब बढ़ता है दोस्तों? शीतलाष्टमी के दिन। ठीक है, वहीं पे आपको शीतलाष्टमी में एक और बात याद रखनी है, शीतला माता का मेला भी बढ़ता है। शीला माता भी कहते हैं उसको, शीला माता का मेला। ठीक है, या शीतला माता का मेला। ठीक है, जो शीतला माता है, कौन सी माता? शीतला माता भी इसका नाम है, शीतला माता। ठीक है, ये दोस्तों चेचक से रक्षा करती है बच्चों की, चेचक से क्या करती है? रक्षा करती है। और इसका मेला बढ़ता है दोस्तों चाकसू गांव। कहाँ पे? जयपुर में। चाकसू गांव जयपुर में बढ़ता है। और जो ये माता होती है दोस्तों, ठीक है, इस माता का जो वाहक है, वो वाहक कौन है दोस्तों? गधा। ठीक है, गधा है वाहक। ठीक है, और जो इसका पुजारी है, पुजारी कौन है दोस्तों? कुमार। पुजारी कौन है? कुमार। और जो इस दिन जो भोजन करते हैं ना, भोजन, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बाशोड़ा। क्या कहते हैं? बाशोड़ा। ठीक है, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि शीतलाष्टमी के दिन एक तो शीतला माता का मेला बढ़ता है, शीला माता या शीतला माता। ठीक है, कहाँ पे? चाकसू गांव जयपुर में। इसका जो वाहक क्या है? गधा है। और पुजारी कौन है? कुमार। और जो भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बाशोड़ा कहा जाता है। ये मूलक बढ़ता है शीतलाष्टमी को। कब बढ़ता है?
शीतलाष्टमी को। ठीक है, उसी बात आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि शीतलाष्टमी के दिन ऋषभदेव जी, ठीक है, यह केसरीनाथ जी का मेला बढ़ता है दुलेल गांव उदयपुर में, जो कि कोयल नदी के किनारे बढ़ता है। ठीक है, और शीतलाष्टमी के दिन ही गुर्दा मेला बढ़ता है, जो कहाँ पे बढ़ता है, जोधपुर में। ठीक है, जो कि सातल देव जी के सम्मान में, सातल देव जी के सम्मान में, और जो मल्लू खां था, ठीक है, गुर्दा खां या मल्लू खां, उसके विद्रोह में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एक और मेला इंपोर्टेंट, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अब हम। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल वही मेले यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको एक बार नोट कर लेना दोस्तों कहीं पर भी। ठीक है, और यदि आपके कोई भी फैक्ट समझ में नहीं आए दोस्तों, तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं, उसके बारे में हम फिर से एक और वीडियो तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी प्रमुख मेले हैं, ठीक है, जो हमारे छूट गए थे, उनको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। इसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों, तो गधों का मेला, गधों का मेला। अब गधों का भी कोई मेला बढ़ता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, गधों का मेला दो जगह बढ़ता है। एक बढ़ता है दोस्तों सौरसैन, सौरसैन गांव, कहाँ पे दोस्तों, बारा में। ठीक है, और दूसरा जो गधों का मेला बढ़ता है वो बढ़ता है दोस्तों लूणियावास, लूणियावास। और लूणियावास गांव पड़ता है दोस्तों कहाँ पे, लूणियावास गांव पड़ता है हमारे जयपुर में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कब बढ़ता है दोस्तों, तो माघ, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा सप्तमी को, माघ पूर्णिमा सप्तमी को, अर्थात साता के दिन बढ़ता है दोस्तों गधों का मेला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पे बढ़ता है, दो जगह बढ़ता है, सोरसैन गांव बारा में और लूणियावास गांव जयपुर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा सप्तमी को बढ़ता है। उसी प्रकार एक दूसरा मेला दोस्तों इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये खेजड़दी मेला, खेजड़दी मेला, ये बढ़ता है दोस्तों दसवीं के दिन। कब बढ़ता है, दसवीं के दिन बढ़ता है, ध्यान रखना, खेजड़दी मेला। कौन सा मेला, खेजड़दी मेला। ये दोस्तों भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दसवीं के दिन बढ़ता है। ठीक है, इसकी डेट दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भाद्रपद शुक्ल दसवीं के दिन बढ़ता है दोस्तों कौन सा मेला, खेजड़दी मेला। ठीक है, और ये दोस्तों राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र क्या है दोस्तों, वृक्ष मेला है। कौन सा मेला है, वृक्ष मेला। और इस दिन ध्यान रखना दोस्तों, खेजड़ी, खेजड़ी जो वृक्ष है दोस्तों, ठीक है, उसकी क्या की जाती है दोस्तों, पूजा की जाती है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो खेजड़ी मेला बढ़ता है दोस्तों, वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पे बढ़ता है, जोधपुर क्षेत्र में बढ़ता है। ठीक है, जोधपुर जिले में बढ़ता है कौन सा मेला, खेजड़ी मेला। और किसकी याद में बढ़ता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों 1730 में, 1730 में दोस्तों जो अभय सिंह, जो अभय सिंह नाम का जो राजा था दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों, पेड़ काटने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और इस दौरान दोस्तों 363 महिलाएं, 363 महिलाएं दोस्तों, ठीक है, जो पेड़ के साथ चिपक कर इन्होंने क्या कर दिया, अपना बलिदान कर दिया दोस्तों पेड़ों के लिए। ठीक है, आप इसका नाम दोस्तों अमृता विश्नोई, अमृता विश्नोई। ठीक है दोस्तों, पहले जो चिपकने वाली महिला कौन थी दोस्तों, अमृता विश्नोई की थी दोस्तों, जो विश्नोई समाज की थी, अमृता देवी। ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, पेड़ों को रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपना क्या कर दिया दोस्तों, बलिदान कर दिया। और इस बलिदान को देखकर दोस्तों वहां के जो स्त्री पुरुष थे दोस्तों, जो सभी पेड़ों के चिपक गए। ठीक है, और इसी से संबंधित दोस्तों एक और आंदोलन है दोस्तों, वो क्या नाम है, चिपको आंदोलन। तो राजस्थान का इसको चिपको आंदोलन भी, राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो प्रमुख प्रमुख जो मेले हैं दोस्तों, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। एक मेला और बताया, उसको पढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे हमारी जो ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत पावरफुल वीडियो होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट मेला, उसका नाम है दोस्तों महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। ठीक है,
महावीर जी का जो मेला है दोस्तों वो बढ़ता है चैत्र चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन दोस्तों कौन सा मेला बढ़ता है दोस्तों? महावीर जी का मेला बढ़ता है। और महावीर जी का जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो बढ़ता है चांदनपुर। चांदनपुर, ठीक है दोस्तों, जो करौली है, सॉरी चांदनपुर करौली क्षेत्र में, करौली में क्या बढ़ता है दोस्तों? महावीर जी का मेला बढ़ता है। चांदनपुर गांव करौली में बढ़ता है दोस्तों। और ये जो मेला है दोस्तों यहाँ पे एक होली खेलते हैं, उसका नाम दोस्तों लठमार होली। कौन सी होली? लठमार। लठमार होली दोस्तों कहाँ पे खेली जाती है? तो करौली में। और किस मेले पे? महावीर जी के मेले पे खेली जाती है। और महावीर जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे महत्वपूर्ण मेले थे दोस्तों वो खत्म हो गए दोस्तों। अब दोस्तों हम ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है, और हस्तकला के बारे में दोस्तों आगे विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों।